कर लेना तुम सब लोग। ओके, आज भी देखो मेरे छुट्टी के दिन मैं ट्यूशन पढ़ा रही हूँ। बहुत बच्चे थे, चले गए। और मेरी बेटियाँ क्या कर रही है, किधर बैठी है नहा धो के। और मैंने सॉक्स पहने हैं गाइस। और ये देखो इसका लबाचा, लबाचा देखो, देखो ये लबाचा पूरा घर का, देखो घर का पूरा, देखो ये क्या किया। इस सारी चॉकलेट तुमने खाई? नहीं खाई नहीं, इसमें दूध में वो हॉट शेक बना। और ये क्या खा रही है? पूरी है ऐसे कौन खाता है? भूख लगी तो थेपले खा। मेरे को भूख नहीं है। दही पूरी बना दूंगी मैं। देखो गाइस ये पूरा घर में नहीं है ना वो आलू का, वो है ना, आलू है, मैंने रखे तुम्हारे लिए आलू। तो पूरा बिगड़ गया। नहीं बिगड़ा है, मैंने रखे हैं आलू। हमको बाहर जाना है, चल ये सब उठा ले। ये उसका है ना, वो क्लीन कर रही थी, बीच में भूख लगी तो देखो क्या खाने आ गई क्लीन तो हो गया सब कुछ। ये बीच में भूख लग जाती है तेरे को। नहीं इससे पूरा इसलिए खाई। देखो लगी। ये है ना उसका कपबोर्ड ठीक कर रही थी, सारी पुरानी पुरानी चीजें निकाली ना तूने। देखो गाइस क्या ऑर्गेनाइज किया है, मैं दिखाती हूँ। ये उसने ऑर्गेनाइज किया है खुद से, तो ये खुद से किया, पर ये कमरा मुझे नीट एंड क्लीन चाहिए। दूसरा वाला भी देखो अच्छे से किया है, वेरी गुड। तीसरा वाला देखो, ये करना बाकी है क्या? अभी 3 घंटे लगा के तूने इतना ही काम किया। और ये अच्छा फोन पड़ा था इस वजह से। ये मुझे सब क्लीन कर दे अभी। इसमें से लिट्टी नहीं बना। ये क्या कमरे की हालत बना के रखी है लड़की ने हमारी। और गाइस पता है मेरे को इतनी नींद आ रही, इतनी नींद आ रही, क्या बता, लिपस्टिक तो देखा। और मेरे को बहुत नींद आ रही है, क्या करूं, मैं को सोना है बट हाँ बाहर भी जाना है। नहीं मुझे नहीं खानी, नहीं बाहर जाना अच्छी लगती है ये, नहीं अच्छी लगती है, होता है नहीं मुझे नहीं खानी मेरे नक्की नहीं होते ना, कोई बात नहीं, नक्की नहीं है तो नहीं है, चलो जाओ अपना काम कर लो। अपना खुद का काम तो मैं तो अपने खुद के काम करके बैठी हूँ ना, तुम लोग तो अपने खुद के काम करने से। तू चल निकल यहाँ से, चल क्लीन कर सारे के सारा लबाचा। गुजराती में हम लबाचा बोलते हैं। लबाचा मेरे को आधे घंटे में क्लीन चाहिए, एक भी कुछ भी ना होना चाहिए वहां पे। मेरी आवाज इससे भी लाउड है गाइस, इससे भी लाउड है, ठीक है, बिकॉज आई एम अ लॉयर। ओके, लॉयर की आवाज़ बहुत ऊंची ही होती है, और बच्चे को हम ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते ना तो वो बिगड़ जाते हैं। मम्मा कुछ नहीं बोलती है तो मम्मा का डर नहीं रहता है। और मेरी लिपस्टिक इतनी गंदी लग रही है, गंदी तरीके से मैंने लगाई है ना जल्दी जल्दी में अभी ये सीन है कि मेरे को जाना है नहाने दोबारा, तो मुझे बहुत गर्मी लग रही है, तो मैं दोबारा नहा रही हूँ। सुबह भी नहाया था, अभी भी नहा रही हूँ, ठीक है। और मैंने आज पानी पूरी का पानी बनाया था, इतना टेस्टी बना था, इतना टेस्टी बना था ना, तो ख़त्म भी हो गया, पूरी बची है, पानी ख़त्म हो गया। मैंने बोला कि उनको दही पूरी बना दूंगी, ऐसे ही वो तो खाने लगे, क्योंकि कल है ना हमारा फ्राइडे था, तो मैं और मेरे हस्बैंड फास्ट रखते हैं। तो ऐसा था ना गाइस कि बच्चों को बाहर की चीज़ें अवॉइड करते हैं, लेकिन पानी पूरी है ना, तो हर वीक में मैं पानी पूरी बनाती हूँ, हर वीक में पाव भाजी बनाती हूँ, तो हर वीकेंड हमारा मेनू फिक्स रहता है। कल मैं सोच रही हूँ कि उनके पिज़्ज़ा बना दूँ घर पे ही, होम बेस में बनाती हूँ, और जो आटा होता है वो भी मैं घर से खुद से बनाती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि बच्चों को पिज़्ज़ा बना दूँ, क्योंकि मैंने या फिर पास्ता बना दूँ, मेरी बेटी पास्ता कब की पास्ता कर रही है, तो सोचती हूँ पास्ता बना दूँ या फिर पिज़्ज़ा बना दूँ, जो भी मुझे कंफर्टेबल रहेगा टाइम के हिसाब से। क्योंकि आज छुट्टी थी स्कूल की, तो ट्यूशन के बच्चे मेरे 2 बेंच होते हैं, सुबह भी बुलाया था, शाम को भी बुलाया था। कल संडे है फिर भी मैंने छुट्टी नहीं रखी, कल भी मैं बच्चों को बुलाऊंगी क्योंकि एग्ज़ाम आ रही है इसलिए। और मेरा तो दिमाग ख़राब हो चुका है क्योंकि मुझे नींद आ रही है, फुल वाली नींद आ रही है। अभी मैं सोच रही हूँ चाय पी लूँ, फिर चाय पीने के बाद मैं है ना
नहाने जाती हूँ, फिर दीवा बत्ती धूप बत्ती कर देते हैं, ठीक है ना। फिर नवरात्रि चल रही है, वैसे भी मैं शाम को धूप बत्ती करती ही करती हूँ। कभी कभी एग्ज़ाम होती है तो मैं भगवान से बे हाथ जोड़ के यानी दोनों हाथ जोड़ के बोलती हूँ कि भगवान सॉरी, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं आपके लिए टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ। तो मैं सॉरी भी बोल देती हूँ, ठीक है गाइस। और अभी फ़िलहाल तो ऐसा है ना कि आज शाम का खाना पीना मेरे को लगता नहीं है कि मैं कुछ बना पाऊँगी, या ऐसे पोहा बना दूँगी या फिर उपमा बना दूँगी, ऐसे कोई हल्की फुल्की चीज़ें मैं बना डालूँगी, क्योंकि मेथी के थेपले ऑलरेडी है ही बनाए हुए, ठीक है ना। तो वो लोग चाय के साथ खा लेंगे, तो ये बहुत भारी हो जाएगा। तो फिर आज तो मैंने खिचड़ी बनाई थी, आलू की सब्ज़ी बनाई थी, सिंपल सा हमने बनाया था लंच। कल बच्चों ने बहुत सी पानी पूरी खाई थी। सुबह भी मैंने क्या बनाया था, सुबह मैंने पुलाव बनाया था, जो रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, ठीक है ना। और बस आज जल्दी ट्यूशन ख़त्म हो गया है, और अभी झाड़ू लगाएगी मेरी बेटी। बेटियों को काम पे लगवा देती हूँ, क्योंकि छोटी बेटी है, उसका कुछ काम तो करती नहीं है वो, लेकिन वैकेशन में वो ज़रूर मेरी हेल्प कराती है। किचन जैसा भी किया है, पर मेरी बेटी ने किचन क्लीन किया है। कल पता है, कल मैं एक्सरसाइज कर रही थी और मेरी मम्मी का फ़ोन आ गया, पता है आपको। और मैंने कितने घंटे बात की, 2 घंटे। 10 बजे की लगी थी, 11:30 बजे तक मैंने 2 घंटे फ़ोन पे बात की मेरी मम्मी से। हमको जाना था बाहर, पर फ़ोन पे बात की ना, तो मैं जा नहीं पाई, एक्सरसाइज भी छूट गई। सब भले छूट जाए, लेकिन मेरी माँ का फ़ोन नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि मेरी माँ ने पता है 1 महीने के बाद मेरी मम्मी से फ़ोन पे बात हुई, 1 महीने के बाद। वो बेचारी फ़ोन करती थी, फिर ऐसा लगता था उसको कि उनकी बेटियों की एग्ज़ाम चल रही है, ट्यूशन है, तो वो बात नहीं कर पाएंगी। इसलिए मैंने दिल खोल के, मन खोल के रात तक अपनी मम्मी के साथ बात की, 11:30 तक। फिर मेरे हस्बैंड कुछ काम था तो बाहर चले गए थे, तो 2 बजे आए, मुझे फ़ोन करते हैं कि क्या खाओगी। मैंने बोला कुछ नहीं, हमारे लिए गोला लेके आओ। यहाँ पे आता है तो पिघल जाता है गोला, लेकिन आई लव गोला, आइस गोला। तो मैं अपने हस्बैंड से मंगवाती हूँ, तो मुझे आइस गोला बहुत पसंद है। तो रात के 2:30 बजे मैंने आइस गोला खाया। और नींद इसी वजह से आ रही है कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, ठीक है ना। तो मेरी मम्मी से बात हुई 1.5 घंटा के आसपास, 2 घंटे के आसपास मैंने बात की। मैं कभी ज़िंदगी में अपने पापा से इतनी ज़्यादा बात नहीं की जितनी मैं मम्मी से करती हूँ। और 1.5 घंटा क्यों बात की, क्योंकि पता है 1 महीने के बाद मम्मी से बात हुई है, वरना 2, 3, 4 दिन के बाद मैं फ़ोन करती रहती हूँ, वो उसका भी फ़ोन आता है। लेकिन एग्ज़ाम चल रही है तो मैं फ्री नहीं होती हूँ, तो मम्मा फ़ोन नहीं करती है, ठीक है ना। क्यों उसका रीज़न भी यही कि जब हम बात करने बैठे हैं तो हमको टाइम का पता नहीं चलता है। हम इसकी बात, उसकी बात, उसने ये किया, उसने वो किया, हमारी पड़ोसन को ये हो गया ना, आज खाने में क्या बनाया ना, फलाना ढीमका, न्यूज़ में क्या आया, बच्चों को क्या खिलाया पिलाया, सारी चीज़ें A to Z हम बात करते हैं, तो बहुत लेट हो जाता है। तो इसीलिए ना मैं मम्मी से बोलती हूँ कि भाई मैं जब फ्री पड़ूँगी मैं खुद से आपको फ़ोन करूँगी। और एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम रह जाएँगी, 2 घंटा मैं मम्मी से बात करने लगती हूँ, ठीक है ना। ऐसा ही होता है। कभी मैं सबसे अच्छे मैं सबसे जो मेरे करीब, मैं सबके करीब हूँ, ऐसा नहीं, मैं बहुत बातूनी भी हूँ गाइस, पता है आपको। पर जिसके साथ मेरी अटैचमेंट हो जाती है ना, तो उससे मेरे दिल से वो सारी बातें निकलती है जो मैं कहना चाहती हूँ। कोई सुनने वाला होना चाहिए, और मेरी मम्मी की मैं सुनती हूँ, मेरी मेरी मम्मी मेरी सुनती है। मेरी मम्मी बोलती है कि भाई तुमने, मेरे भाई को बोलती है कि यार तुमने, मैं बोलती हूँ कि देखो वर्षा के बच्चे, मेरा नाम वर्षा है, वर्षा के बच्चे देखो कैसे हैं, इतने 17-17 साल के हो गए, कभी ज़िद नहीं की, कभी बात अनसुनी नहीं की, बच्चे घर का काम भी करवाते हैं, पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं। वैसे मेरे बच्चे इस ज़माने के हिसाब से इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, आई कांट बिलीव दिस कि मेरे बच्चे इतने अच्छे हैं। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं गाइस, कभी किसी की ज़िद नहीं करते हैं। कल मेरी बेटी तैयार होके बैठी थी, लेकिन हम नहीं जा पाए, तो भी कुछ नहीं किया उन्होंने। लेकिन उस उन दोनों के कंपैरिज़न में मैं थी ना गाइस, पता है मैं बचपन में बहुत ज़िद्दी थी, इतनी ज़िद्दी थी ना कि आप यकीन नहीं मानोगे कि मैं पूरा घर सिर पे उठाती थी। हमारे आजू-बाजू में कुआँ था, मेरे घर के आस-पास, तो मैं कुएँ में चीज़ें डाल देती थी। मैं इतनी ज़िद्दी थी। मेरी मुल्तानी मिट्टी मैं फेस पे लगाती थी, अगर किसी ने मेरी मुल्तानी मिट्टी लगाई, मेरे में से लगाई,
बैंड बज जाता था सबका, घर पे सारी चीज़ें मैं फेंक देती थी। मैं बहुत हम घर में सबसे ज़िद्दी लड़की मैं थी गाइस। मैं बहुत ज़िद करती थी, बहुत ज़िद्दी थी। अगर मेरी ज़िद खत पूरी ना हो ना, तो मैं पूरा घर सिर पे उठा देती थी, सारी चीज़ें फेंक देती थी, कपड़े फाड़ देती थी, धोखे से सारी चीज़ें तोड़ देती थी। अभी भी मेरा दिमाग सरका ना गाइस। मेरे बच्चे तो बहुत शांत हैं, बहुत शांत हैं। उनके कंपैरिज़न में मेरे बच्चे कुछ ही नहीं है। मेरे कंपैरिज़न में बच्चे ज़ीरो है, ज़ीरो, 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 क्योंकि मैं अच्छी माँ हूँ। उनकी जो उनको जो खाना होता है मैं पहले से बना देती हूँ। उनको जो मँगवाना होता है मैं पहले से मँगवा देती हूँ। उनको जो चीज़ें चाहिए होती है पहले से हाज़िर कर देती हूँ मैं। ये मेरे बचपन में देखा है, मुझे चाहिए थी चीज़ें, वो मुझे मिलती नहीं थी, तो मैं इसलिए ज़िद करती थी गाइस। पता है आपको, मैं बहुत बचपना बहुत मेरा बहुत माइंडसेट बचपन जैसा ही था उस ज़माने में। ज़ीरो सिविक सेंस थी मेरे में। कुछ अता-पता नहीं था कि ये नहीं करना चाहिए। कोई ऐसा नहीं था ना, कोई माध्यम नहीं था मेरे लिए कि मैं कुछ चीज़ें समझूँ या कुछ करूँ। अभी मेरे बच्चे तो इतने मैच्योर हैं ना, आई कांट बिलीव दिस, बहुत मैच्योर है। मेरी पीरियड भी बहुत मैच्योर है, क्योंकि मैं हूँ ना उनके लिए। मैं सारी चीज़ें अरेंजमेंट कर देती हूँ। मेरी बच्चे की अभी एग्ज़ाम ख़त्म हो गई, तो उनके लिए मैंने काम नेल आर्ट करना, स्किल भी कोई मायने रखती है, तो मैंने बोला कि तुम नेल आर्ट सीखो। कल मैंने अपना आधा घंटा 1 घंटा वेस्ट किया, उसने आई मेकअप मेरे पे ट्राई किया। कोई बात नहीं, मेरा 1 घंटा वेस्ट हुआ, कोई बात नहीं, पर वो आई मेकअप किया उसने, कुछ सीखा। तो वेकेशन में मैं अपने बच्चों पे बहुत फ़ोकस करती हूँ गाइस। उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड करती हूँ। हमारे वेकेशन में क्या था? कुछ नहीं। काम, 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 बस कुएँ में से पानी निकालो, घर के काम करो और कुछ नहीं, ठीक है? ये लंबा वीडियो हो जाएगा, मेरी बातें कभी ख़त्म नहीं होगी। तो बस पानी पूरी का पानी मैंने बहुत अच्छा मस्त बनाया था, आप भी ट्राई करना, आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आया होगा। तो फिर यही तक था मेरा वीडियो, आगे की बातें हम कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टाटा, बाय बाय, टेक केयर। देखो जी गाइस, हमें पूजा अर्चना कर रही हूँ। वाह, कितने हमारे अच्छे लग रहे हैं ना सारे भगवान।